अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों तरीकों से, तो हम कितने अच्छे से जिएंगे ये सिर्फ इस पर निर्भर है कि हम अपने आसपास के माहौल को और खुद को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। मूल रूप से जीवन मैनेजमेंट है। अगर आप नहीं जानते कि अपने शरीर, मन, भावनाओं और परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, या अपने दैनिक जीवन, घर, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया को कैसे संभालना है, हमारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि हम चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ ही चीजों के बारे में सोच पाते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट या उद्योग मैनेजमेंट। आमतौर पर हम केवल आर्थिक मामलों को लेकर ही मैनेजमेंट की बात करते हैं, पूरे जीवन को लेकर नहीं। कई मायनों में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज धरती पर शासन करने वाला सबसे प्रमुख कारक अर्थशास्त्र हो गया है। जीवन के दूसरे पहलुओं को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। जब अर्थशास्त्र शासन करता है, जब हम केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही सोचने लगते हैं, तो हम कई मायनों में बहुत ही स्थूल और दुखी हो जाते हैं। मैं जो देख रहा हूं, पता है, हम दुनिया के कई बड़े और प्रमुख कॉरपोरेशंस के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जो लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं, वो अपनी असफलता से पीड़ित हैं। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं, वो अपनी सफलता से पीड़ित हैं। अगर आप असफलता से पीड़ित हैं तो यह ठीक है, क्योंकि असफलता आसानी से मिलती है। पर अगर आप सफलता से पीड़ित हैं तो यह त्रासदी है, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा जिसके लिए आपने काम किया, जिसकी आपने हमेशा लालसा की, जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते थे, जब वो होता है और आप उससे पीड़ित होने लगते हैं, तो वो जीवन की असली त्रासदी है। लेकिन धरती पर बड़ी संख्या में सफल लोग अपनी सफलता से पीड़ित हैं। जब मैं सफलता से पीड़ित कहता हूं, अगर आप लोगों को देखें, खुद को देखें, आप में से ज्यादातर अभी युवा हैं। जब आप 5 साल के थे तो आप कितने खुश थे, और आज